हेलो बच्चों, आज कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्लास है। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोडिंग क्या है, फिर डिकोडिंग क्या है। ध्यान देंगे, किसी बात को रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत करना ही कोडिंग कहलाता है। किसी बात को रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत करना ही कोडिंग कहलाता है। अब डिकोडिंग के बारे में बताएंगे। रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत की गई बात को वास्तविकता में लाना ही डिकोडिंग कहलाता है। रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत की गई बात को वास्तविकता में लाना ही डिकोडिंग कहलाता है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग को कितने टाइप में पढ़ना है। पहला टाइप है कंडीशनल बेस्ड। पहला टाइप है कंडीशनल बेस्ड। दूसरा है सिंपल बेस्ड। तीसरा है कॉलम बेस्ड। चौथा है बाइनरी नंबर सिस्टम बेस्ड। और पांचवा है न्यू पैटर्न बेस्ड। पांचवा टाइप है न्यू पैटर्न बेस्ड। सिंपल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को कई टाइप में पढ़ाएंगे। पहला टाइप है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान देंगे, पहला टाइप है लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा टाइप है लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा टाइप है लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। और चौथा टाइप है डिजिट टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। ये सिंपल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है। सिंपल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को चार टाइप में पढ़ाएंगे। पहला लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। चौथा डिजिट टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग को कई टाइप में पढ़ाएंगे। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग को कई टाइप में पढ़ाएंगे। पहला टाइप है इंटरचेंज इन पोजीशन। पहला टाइप है इंटरचेंज इन पोजीशन। ये आपका गोपाल जो है मूल शब्द है। गोपाल क्या है? मूल शब्द। और इसका इधर क्या हो गया? कोडिंग। इधर क्या हो गया? कोडिंग। ध्यान देंगे, मूल शब्द में जो लेटर है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में हुआ है। मूल शब्द में जो लेटर है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में हुआ है। यही इंटरचेंज इन पोजीशन कहलाएगा। मूल शब्द में जो लेटर्स है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में हुआ है। यही इंटरचेंज इन पोजीशन कहलाएगा। तो ध्यान देंगे, यहां अल्फाबेट में जो लेटर का कोड है ये यहां नहीं डालेंगे। अल्फाबेट में जो लेटर का कोड है वो यहां नहीं डालेंगे। तो क्या करेंगे? मूल शब्द में जो लेटर का पोजीशन है, मूल शब्द में जो लेटर का पोजीशन है वही डालिए। ध्यान देंगे, मूल शब्द में दिए गए लेटर का पुनरावृत्ति जब कोडिंग में हो जाए, मूल शब्द में दिए गए लेटर का पुनरावृत्ति जब कोडिंग में हो जाए, तो मूल शब्द में जो लेटर है उसका पोजीशन क्या है वही इस पर रखिए। यानी गोपाल में जी पहला स्थान पाया है, वो दूसरा स्थान पर, पी तीसरा स्थान पर, ए चौथा स्थान पर, एल पांचवा स्थान पर। यानी गोपाल में जी पहला स्थान पर है, वो दूसरा स्थान पर है,
P तीसरा स्थान पर है, A चौथा स्थान पर है, L पांचवा स्थान पर है। तो ध्यान देंगे राइट टू लेफ्ट जो है पोजीशन इंटरचेंज कर दिया है। गोपाल के सभी लेटर का पोजीशन राइट टू लेफ्ट इंटरचेंज कर दिया है। पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। गोपाल में जो लेटर्स है उसका पोजीशन जो है राइट टू लेफ्ट क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए इसका नाम है इंटरचेंज इन पोजीशन। क्या नाम है? इंटरचेंज इन पोजीशन। यानी मूल शब्द में दिए गए लेटर का पुनरावृत्ति कोडिंग हो गया है, केवल पोजीशन इंटरचेंज हो गया है, इसलिए इसका नाम है इंटरचेंज इन पोजीशन। अब अगला टाइप देखेंगे, चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन। गोपाल में जो लेटर है कोडिंग में बिल्कुल अलग है। गोपाल में जो लेटर है कोडिंग में बिल्कुल अलग है। यहां अल्फाबेट में जो पोजीशन है, लेटर का जो अल्फाबेट में पोजीशन है वही रखना है। जी 7वां स्थान पाया है अल्फाबेट में, O 15वां स्थान पर, P 16वां स्थान पर, A पहला स्थान पर, L 12वां स्थान पर। इधर देखेंगे, इधर भी पोजीशन लिखिए। J 10वां स्थान पर है, R 18वां स्थान पर है, S 19वां स्थान पर है, D चौथा स्थान पर है, O 15वां स्थान पर है। तो देखिए चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन क्यों नाम पड़ा, इस टाइप का नाम जो है चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट क्यों पड़ा, तो ध्यान देंगे लेफ्ट टू लेफ्ट जो है प्रत्येक लेटर में 3-3 बढ़ा के कोडिंग करता है। मूल शब्द में दिए गए प्रत्येक लेटर में 3-3 बढ़ाकर लेफ्ट टू लेफ्ट कोडिंग हो रहा है। 3-3 बढ़ाकर लेफ्ट टू लेफ्ट कोडिंग हो रहा है। मूल शब्द में दिए गए प्रत्येक लेटर का कोडिंग जो है 3-3 बढ़ाकर लेफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है। 3-3 बढ़ाकर जो है लेफ्ट टू लेफ्ट कोडिंग हो रहा है। मूल शब्द में दिए गए प्रत्येक लेटर का कोडिंग लेफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है 3-3 बढ़ाकर, इसलिए इसका नाम रखा गया है चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन। अब अगला टाइप देखेंगे, चेंज इन राइट टू लेफ्ट पोजीशन। मूल शब्द में जो लेटर्स है उसका पुनरावृत्ति कोडिंग में नहीं हो रहा है, तो अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है वही डालना है। तो ध्यान देंगे G 7वां स्थान पर है अल्फाबेट में, O 15वां स्थान पर है, P 16वां स्थान पर है, A पहला स्थान पर है, L 12वां स्थान पर है। इधर आइए, G 7वां स्थान पर है, B 22वां स्थान पर है, भी जो है 22वां स्थान पर है, K 11वां स्थान पर है, J 10वां स्थान पर है, B दूसरा स्थान पर है। तो ध्यान देंगे आप यहां क्या देख रहे हैं, पहले तो आप लेफ्ट टू लेफ्ट देखने का प्रयास करते होंगे, जब लेफ्ट टू लेफ्ट सिस्टमेटिक वे में कोडिंग नहीं किया जाता है तो राइट टू लेफ्ट देखते होंगे। ध्यान देंगे पहले तो आप लेफ्ट टू लेफ्ट देखने का प्रयास करते होंगे, जब लेफ्ट टू लेफ्ट सीक्वेंस नहीं मिलता है तो राइट टू लेफ्ट देखते होंगे। वही बात यहां हो रहा है, ध्यान देंगे यहां वही बात हो रहा है। राइट टू लेफ्ट देखिए प्रत्येक लेटर में 5 घटा के कोडिंग किया है। राइट टू लेफ्ट प्रत्येक लेटर में 5 घटा के कोडिंग किया है। अब सवाल यह उठता है ए में 5 घटाएंगे तो भी कैसे हो जाएगा। ध्यान देंगे जिस लेटर में नहीं घटता हो, जिस लेटर के कोड से ज्यादा यदि घट रहा है तब क्या करेंगे, उस लेटर में 26 जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। ध्यान देंगे जिस लेटर में नहीं घटता हो मतलब उसके कोड से ज्यादा घटाना पड़े तो उसमें 26 जोड़कर तब घटाएंगे। जैसे ए में 5 घटाएंगे बी कैसे होगा, एक में 5 घटेगा नहीं तो 26 जोड़िए, ए में 26 जोड़िए, ए में 26 जोड़िए, ए में 26 जोड़ेंगे, ए का कोड 1 है और 26 जोड़ेंगे कितना होगा 27 हो जाएगा। ए का कोड अब 27 हो गया और 27 में 5 घटाइए 22 यानी भी हो गया। उसी प्रकार 16 में 5 घटाइए 11, 15 में 5 घटाइए 10 और 7 में 5 घटाइए
तो 2 होगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट टू लेफ्ट प्रयास करते होंगे और लेफ्ट टू लेफ्ट सब जब सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो राइट टू लेफ्ट देखना पड़ता है। तो ध्यान रखना है, यहां राइट टू लेफ्ट जो है 5-5 घटा कोडिंग हो रहा है प्रत्येक लेटर में। राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, 5-5 घटा के कोडिंग हो रहा है। 12 में 5 घटाएंगे 7 हो गया, यानी जी। 1 में 5 नहीं घटेगा तो 26 जोड़ देंगे, 26 से 27 में 5 घटाएंगे 22 यानी भी। 16 में 5 घटाएंगे 11, 15 में 5 घटाएंगे 10, 7 में 5 घटाएंगे 2, यानी यहां क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट टू लेफ्ट पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया चेंज इन राइट टू लेफ्ट पोजीशन। ध्यान देंगे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है राइट टू लेफ्ट भी पोजीशन चेंज नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट भी नहीं करता है। ध्यान देंगे, कभी कभी ऐसा होता है लेफ्ट टू राइट भी पोजीशन चेंज नहीं करता है और राइट टू लेफ्ट भी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो उसका नाम है चेंज इन मल्टीपल। जैसा कि यहां देख रहे हैं, जी का कोड 7 है, ओ का 15 है, पी का 16 है, ए का 1 है, एल का 12 है, इधर आइए, आर का 18 है, बी का 2 है, आई का 9 है, ओ का 15 है, भी का 22 है। आप देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं 15 में 3 जोड़ेंगे 18 होगा, और क्या 7 में 5 घटाएंगे तो 2 होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 होगा, ए में 5 घटाएंगे तो बी होगा, नहीं घट रहा है ए में 5 तो 26 जोड़ेंगे, 26 में 1 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 27 में 5 घटाएंगे 22, और क्या 16 में कितना घटाएंगे 9 होगा, 7 घटाएंगे। ध्यान देंगे, 16 में 7 घटाएंगे 9 होगा। हम आपको इसके माध्यम से बताना जा रहे हैं, हम इसके माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि कोडिंग कितने प्रकार से किया जा सकता है, कोडिंग कितने प्रकार से किया जा सकता है। पहला टाइप बताए थे इंटरचेंज इन पोजीशन, यानी मूल शब्द का पुनरावृत्ति कोडिंग हो गया था। दूसरा चेंज इन लेफ्ट टू लेफ्ट पोजीशन, तीसरा चेंज इन राइट टू लेफ्ट पोजीशन, और चौथा बता रहे हैं चेंज इन मल्टीपल। कहने मतलब जैसे तैसे भी कोडिंग करता है, जैसे तैसे भी कोडिंग करता है, वही हम बताना चाहते हैं। देखिए 15, ओ का कोड 15, 3 जोड़ेंगे 18, आर, जी का 7 है, 5 घटाएंगे 2 यानी बी, एल का 12 है, 3 जोड़ेंगे 15 यानी ओ, ए का 1 है, 5 घटेगा नहीं, 26 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 घटाएंगे 22 यानी भी, और बीच वाले पी में 7 घटा कर लिखा है, 16 में 7 घटाएंगे 9 बराबर आई। तो देख रहे हैं ये हो गया चेंज इन मल्टीपल, क्योंकि जैसे तैसे कोडिंग हुआ है, जैसे तैसे कोडिंग हुआ है, इसलिए इसका नाम है चेंज इन मल्टीपल। और आपका 5वां टाइप है चेंज इन अपोजिट। ध्यान देंगे, चेंज इन अपोजिट। चेंज इन अपोजिट क्या है देखेंगे, जब 2 लेटर के कोड का योग 27 हो जाए तो वे लेटर आपस में अपोजिट होते हैं, यानी कि 20 7 27, ओ का 15 कोड है, एल का 12, 15 12 27, पी का 16 है, के 11 है, 16 11 27, ए का 1 है, जेड का 26 है, 26 1 27, एल का 12 है, ओ का 15 है, तो 15 12 27 से ध्यान देंगे, 15 12 27 से जब 2 लेटर के कोड का योग 27 हो जाए, जब 2 लेटर के कोड का योग 27 हो जाए तो वे लेटर आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे जी का कोड 7 है,
टी का 20 है, 20 से 27, ओ का 15 है, एल का 12 है, 15 12 27, पी का 16 है, के का 11 है, 16 11 27, ए का 1 है, जेड का 26 है, 26 1 27, एल का 12 है, ओ का 15 है, 15 12 27। ध्यान देंगे बच्चे, एक और तरीका है अपोजिट लेटर याद करने का। जीटी से जीटी रोड, जीटी से जीटी रोड, एलओ से लव, एलओ से लव, एलओ से लव, केपी से केपी ठाकुर, केपी से केपी ठाकुर, केपी से केपी ठाकुर, एजेड से आजाद, एजेड से आजाद, एलओ से लव। ध्यान देंगे, अपोजिट लेटर याद करने का तरीका भी बताए थे, अपोजिट लेटर याद करने का तरीका भी बताए थे। वो तरीका यही बताए थे, जीटी से जीटी रोड, एलओ से लव, केपी से केपी ठाकुर, एजेड से आजाद, एलओ से लव। ध्यान देंगे बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें हम आपको 165 सवाल पढ़ाएंगे, 165 सवाल, यानी टोटल नंबर ऑफ जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 165 होगा, 165 होगा, 165 क्वेश्चंस टोटल जो है पढ़ाएंगे। 165 क्वेश्चंस में सभी टाइप का आ जाएगा, सभी टाइप का आ जाएगा। आज आप इस क्लास को इंट्रोडक्शन के रूप में लेंगे और अब जो है हमारे पीडीएफ से प्रत्येक टाइप के सवाल को बारी बारी देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।